इसलिए मेरे को भी गर्व है। जाने का दुख तो है, लेकिन सेवा करते करते चले गए, मैं उसी के लिए। अक्सर वो आपको आकर किससे बताते होंगे लद्दाख के, अरुणाचल? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा था जब ये पैदा हुआ तो मेरी उम्र तब 22 वर्ष की थी, तो अब लगा लो हिसाब, मैं 76 वर्ष का हो गया। तो मेरे बराबर का था, मैं बैठता भी था उससे। बहुत घर के दुख सुख की बातें, अपनी नौकरी के लिए उसने मेरे को मंसूरी में ड्यूटी की तब भी बुलाया, चंबा में ड्यूटी की तब भी उसने मेरे को बुलाया, कई जगहों पे मेरे को उसने घुमाया। सीना चौड़ा हो गया हो तो इससे गर्व से सीना तो चौड़ा होता ही है। मम्मी ना ना बेटे आप आ जाओ एक बार। अरे मक्खन और लिखी छोड़ी लाज और बौड़ियों ने पर जाही थी हवा बोले आज राम मेल जो बेटा तू बेटर तू ठहर हो ना, तू ना जी कुछ नहीं, और हम उनको वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और प्रशासन से आश्वासन है कि इनकी जो भी जॉब का है वो मेरे भाई को ग्रांट की जाए। थैंक यू। जी 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 बिल्कुल गर्व है, गर्व वाली बात है जी। अपने लिए तो हर कोई जीता है, वो देश के लिए जी के गए हैं, देश के लिए जी के गए हैं। हमें बहुत ज़्यादा गर्व है, हमेशा गर्व रहेगा, वो हमारे दिलों में है और दिलों में सदा रहेंगे। थैंक यू। एक बेटी पिता को विदाई दे रही है, इस समय अंतिम विदाई, किस प्रकार से बेटी अंतिम विदाई देनी चाहिए? जी मैं विदाई बिल्कुल हम सुखद हृदय से उनको दे रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो दुख का माहौल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी है कि चलो उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है जी। गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए आईटीबीपी के जो जवान हैं, आप देख सकते हैं में गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए, और वो पुलिस के शहीद को सलामी देगा और सलामी और जो गार्ड हैं वो अब उन्हें देख सकते हैं।
शस्त्र से साख शस्त्र में आएगा। सलाम साख शस्त्र। देख सकते हैं कि ITBP की ओर से जो आखिरी सलामी है वो दी जा रही है सब इंस्पेक्टर कृष्ण भाटी को, जो कि जवानों ITBP के जवानों गार्ड साख शस्त्र से सलामी शस्त्र में आएगा। गार्ड सलामी शस्त्र। गार्ड बगल शस्त्र। गार्ड कंधा शस्त्र। गार्ड फायर। गार्ड बगल शस्त्र। गार्ड बेशम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। करो जी। 30 सालों से बता रहे हैं ITBP में थे। हाँ, 31 साल लगभग 32 साल इनको जो है सर्विस में हो गए हैं। और पिछले साल लद्दाख में भी रहे हैं, क्योंकि भारतीय वर्ष में पुलिस की जो अधिकतर तैनाती जो है वो चाइना बॉर्डर पे है। तो पिछले साल ये पोस्टिंग हुई थी इनकी अरुणाचल 9th बटालियन। अब रिटायर भी होना था 2 महीने बाद बता रहे हैं। नहीं, रिटायर तो वॉलंटियर के लिए इनका विचार था। वैसे तो 60 ईयर है, लेकिन अभी इनका विचार था कि मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लूँ। तो ड्यूटी के दौरान ही शहीद? हाँ, ड्यूटी के दौरान शहीद हुए। गश्त वगैरह पे गए हुए थे, कहीं ट्रैकिंग पे गए हुए थे? नहीं, ये जो है यूनिट में ही मतलब इनका जो हुआ है हार्ट अटैक। हाँ, मतलब हॉस्पिटल में ले गए थे इनको। बस राजकीय मान सम्मान के साथ? हाँ जी, राजकीय मान सम्मान के। जी सर। आपका शुभ नाम और क्या डेजिग्नेशन है? मेरा नाम सर सब इंस्पेक्टर जतनलाल, मैं 22 वाहिनी से के लिए शहीद हुए हैं। हम उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दें, और जो परिवार है राम सिंह जी का, इनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ऐसे शहीदों की वजह से ही हमारा देश आज़ाद देश है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है, और इन्हीं शहीदों, ऐसे शहीदों की वजह से ही हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसीलिए हमें ऐसे शहीदों की शहादत को कभी नहीं भुलाना चाहिए। और इस दुख की घड़ी में मैं अपनी तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी की तरफ से, केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी की तरफ से परमपिता परमात्मा के चरणों में अरदास करता हुआ इनके प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। परिवार के लोगों ने, उनके भाई ने मांग रखी है कि इस गांव का सरकारी स्कूल या स्टेडियम जो है अगर उनके नाम से रखा जाए। बिल्कुल, इसकी मांग को बिल्कुल उठाया जाएगा और निश्चित रूप से ऐसे शहीदों के नाम से कुछ न कुछ स्मारक बने।
उससे कि कहीं ना कहीं जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है और एक कहीं ना कहीं परिवार का भी मनोबल बढ़ता है कि इस प्रकार के यदि कुछ उनके स्मारक बन जाए, कुछ उनके नाम से कोई स्टेडियम, कोई स्कूल या कोई भी इस प्रकार से सरकारी बिल्डिंग का नाम रखा जाए और निश्चित रूप से ये इनकी मांग पूरी की जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप पिता हैं, बेटे के बारे में, उनकी शहादत के बारे में? उसने देश की सेवा की, इसलिए मेरे को भी गर्व है। जाने का दुख तो है, लेकिन सेवा करते करते चले गए, मैं उसी के लिए। अक्सर वो आपको आकर किस्से बताते होंगे लद्दाख के, अरुणाचल? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा था जब ये पैदा हुआ तो मेरी उम्र तब 22 वर्ष की थी, तो अब लगा लो हिसाब, मैं 76 वर्ष का हो गया। तो मेरे बराबर का था, मैं बैठता भी था उससे। बहुत घर के दुख सुख की बातें, अपनी नौकरी के लिए उसने मेरे को मंसूरी में ड्यूटी की तब भी बुलाया, चंबा में ड्यूटी की तब भी उसने मेरे को बुलाया, कई जगहों पे मेरे को उसने घुमाया। सीना चौड़ा हो गया हो? तो इससे गर्व से सीना तो चौड़ा होता ही है। सेवा की इसलिए भी मैं बड़ा खुश हूँ। कई मेडल पहले जीत चुके हैं। हाँ, कुछ हैं वो, मैं उनके बारे में नहीं जानता क्या क्या हैं वो घर में रखे हैं, 4-5 हैं वो, कुछ मेडल ऐसे हैं। पढ़े लिखे तो जानते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम सिंह है। आप देख सकते हैं कृष्ण भाटी जी का जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उससे पहले तमाम रीति रिवाज, पूजा विधान और राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर हुजूम उमड़ा है, क्योंकि हर कोई कृष्ण जी के अंतिम दर्शन करना चाहता है। आप समझ सकते हैं एक पिता के लिए उसके बेटे का जाना, आप समझ सकते हैं एक बेटे के लिए उसका पिता का जाना। कृष्ण भाटी जो करनाल के मूनक के रहने वाले थे और अरुणाचल प्रदेश में वो शहीद हो जाते हैं, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। वो देश के लिए शहीद हुए हैं। बताया गया है कि वो वहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे, इससे पहले लद्दाख में भी उन्होंने ड्यूटी दी और आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पूरा गांव यहाँ पर उमड़ा है, हुजूम उमड़ा है और हर कोई यहाँ पर अपनी आँखों की नमन के साथ उन्हें शहादत देता हुआ नज़र आ रहा है। देश के लिए शहीद हुए हैं, उन्होंने राष्ट्र के नाम अपनी शहादत दी है। वो और उनके परिवार के सदस्य इस दुख को सहन कर पाएँ और मांग भी रखी गई है कि जो गांव का स्कूल है या स्टेडियम है उसका नाम शहीद कृष्ण जी के नाम पर रखा जाए। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, कृष्णलाल फौजी, कृष्णलाल फौजी। तो आप देख सकते हैं उनके बेटे की तरफ से मुखाग्नि दी जा रही है। एक बेटा अपने पिता को मुखाग्नि देता हुआ नजर आ रहा है। शहीद कृष्ण लाल को मुखाग्नि देता हुआ नजर आ रहा है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं करनाल से और यहाँ पर आज उनका अंतिम संस्कार होता हुआ नज़र आ रहा है। पूरा गांव यहाँ पर उमड़ा है क्योंकि एक बहुत बड़ी शहादत देश के नाम हुई है और इसी तरीके से कई बार ऐसी शहादत होती है जब हमारे देश के जवान शहीद हो जाते हैं। आप देख सकते हैं बेहद ही गमगीन माहौल पूरे गांव के अंदर और उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर मुखाग्नि देते हुए उनके बेटे नजर आ रहे हैं। जब शहीद जवान कृष्ण लाल का शव उनके गांव मूनक में पहुंचा तो माहौल गमगीन था। हर किसी की आंखें नम थी। बेटी ने जय हिंद बोला और पिता को सैल्यूट किया। वहीं बेटा ने भी नम आंखों से अपने पिता को मुखाग्नि दी। वहीं पिता का कहना था कि मेरे बेटे ने देश के लिए जान दी है और उन्हें
गर्व है इस बात पर और उनका सीना चौड़ा हो गया है। शमशान घाट में तमाम जनसैलाब उमड़ा हुआ था क्योंकि एक गांव का जवान शहीद हो गया था। वो अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड थे। इससे पहले उन्होंने कई मेडल भी हासिल किए थे। लद्दाख में भी उन्होंने अपनी ड्यूटी दी थी, लेकिन गश्त के दौरान, ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो जाती है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और गणतंत्र दिवस से पहले हमारे देश के लिए, ITBP के लिए, उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और पूरा जो गांव था वो कृष्ण लाल अमर रहे के जयकारों से, नारों से गूंज उठा था। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।